इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भारत में जो बुजुर्ग है उनकी देखभाल संबंधी योजना क्या है, किस तरीके से बुजुर्गों की देखभाल की जाए, उनकी योजना पर क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि भारत में जो भी बुजुर्ग है उनकी देखभाल संबंधी योजना क्या है, वो क्या बताती है। तो भारत में अगर हम बात करें, 3 प्रमुख जनसांख्यिकी रुझान है। एक तो कामकाजी उम्र के लोग दिखते हैं, मतलब जो काम कर सकते हैं, तो इसकी जनसंख्या का भारत आंकलन करता है। ठीक है। दूसरा, विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर का अंतर क्या है, मतलब जो अलग अलग राज्य हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि दर किस तरीके से बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि दर को भी हम देख रहे हैं। और तीसरा तीसरा हम देख रहे हैं कि जो वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो वृद्ध जनसंख्या पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो 3 तरह की जनसंख्या हमारे पास होगी। एक तो युवा लोग हो गए जो काम कर सकते हैं। दूसरा, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अंतर है वो भी हम देख रहे हैं। और तीसरा है हमारा कि जो वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में भी हम देख रहे हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, भारत की बात करें, वर्तमान में भारत में 60 से ऊपर के लोग कितने हैं, 60 से ऊपर के लोग हैं वो 10% है भारत में। ठीक है। और 2030 तक ये कितने हो जाएंगे, 2030 तक ये 10% की जगह 12% हो जाएंगे, यानी 2% ही बढ़ने वाले हैं। और 2050 तक ये कितने होने वाले हैं, 2050 तक ये 20% होने वाले हैं। मतलब वृद्ध लोगों की संख्या है भारत में अभी कम है। तो इसे देखते हुए नीति आयोग ने भारत में बुजुर्गों की देखभाल में सुधार संबंधी सशक्त योजना बनाई है। इनका उद्देश्य है कि वृद्धावस्था को उत्पादक और जीवंत बनाना, मतलब वृद्धावस्था में जो लोगों के पास में अनुभव है उस अनुभव को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उनके अनुभव को किस तरीके से देश के विकास में इस्तेमाल किया जा सके, इस तरीके की योजना बनाना, उनको मोटिवेट करना। तो डेटा बताते हैं कि 33% बुजुर्गों को अवसाद की समस्या है, मतलब जो भी 60 रिटायरमेंट हो जाता है या 60 साल की उम्र के बाद में लोग हैं अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। वो जीवन में वो उत्साह नहीं रहता है, जो उत्साह से वो काम करते थे वो उत्साह नहीं रहता है, ना ही सजेशन देने का वो दिखा पाते हैं। और 33% तो अवसाद से ग्रस्त है, मतलब चिंता से ग्रस्त हैं 33% लोग तो। और 30% जो लोग हैं वो अपने वृद्ध जीवन से असंतुष्ट हैं, मतलब वृद्ध जीवन में वो जीवन ही जीना नहीं चाहते हैं, वो अपने वृद्ध जीवन से बुढ़ापे से असंतुष्ट हैं। तो ये योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य है बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और क्षमताओं में सुधार करना। वृद्धावस्था में जो भी बीमारियां हैं उनमें बेहतर देखभाल करना, वृद्धों के लिए निगरानी तंत्र, आपातकालीन आवश्यकता सहायता जो भी हो सके वो उपलब्ध कराना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक तरलता को बढ़ाने के लिए रिवर्स मॉर्टगेज तंत्र शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आर्थिक तरलता है वो बढ़ाई जा सके। उनके लिए अनिवार्य बचत योजनाएं चलाना। वरिष्ठ देखभाल उत्पादों पर कर और जीएसटी सुधार किए जाने की योजना है कि जो भी वरिष्ठ लोगों के काम आने वाली चीजें हैं उनको मान लो जीएसटी से फ्री कर दे। और निजी क्षेत्रों को बुजुर्गों के लिए बीमा योजना लाने के लिए प्रोत्साहन करना ताकि बुजुर्गों के लिए बीमा योजना ला सके जो भी निजी क्षेत्र हैं, ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रह सके। तो उनके लिए अनिवार्य बचत योजनाएं हैं वो निजी क्षेत्र ला सके। तो भारत में बुजुर्गों की बढ़ती समृद्धि और बचत प्रवृत्ति के साथ यह एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी है। तो उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था लगभग 7 अरब डॉलर की है। मतलब भारत में ज़्यादातर लोग हैं वो खर्च जो है वो बुजुर्ग यानी बुढ़ापे में ही करते हैं, मतलब पहले संपत्ति को जोड़ते जाते हैं और उसके बाद में उपभोक्ता बन जाते हैं, मतलब वो खर्च करते हैं बुढ़ापे में जाकर के। तो इससे क्या है, अर्थव्यवस्था जो है लगभग 7 अरब डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था है। इस चीज़ों से रिलेटेड उन्हें अपने आप में अलग उपभोक्ता समूह हम बना सकते हैं और इनकी रक्षा और देखभाल हमें करनी चाहिए। और ये जो हमने लेख तैयार किया है, ये लेख है ये AFE-IAS ने तैयार किया है और 23 फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक लेख छपा था, उससे ये तैयार किया गया है। तो उससे रिलेटेड डेटा है यहाँ पर अवेलेबल था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपका सजेशन है वो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।